और जैसे कि हम एग्ज़ाम में एंट्री किए ना, तो चेकिंग हो रहा था लेकिन मेरा फ़ोन उनको नहीं मिल पाया। तो फिर भी जैसे कि हम एग्ज़ाम वाले हॉल में गए, तो ईमानदारी से अपना फ़ोन निकाल कर क्लास टीचर को दे दिए कि सर मिस्टेक से फ़ोन है, आप ये फ़ोन रखिए, जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, पेपर देंगे तो आप फ़ोन दे दीजिए। कहा ठीक है। और फिर हम कॉपी पे अपना लिखने लगे। उसके 1 घंटा बाद कुछ गार्डिंग करने के लिए टीचर्स आए और वो जब वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ देखे तो 2-3 लड़कियों का भी था, तो वो मेरा फ़ोन दिखा के पूछे कि किसका है? तो बोले कि सर मेरा कॉपी है। मेरा मोबाइल और कॉपी दोनों छीन कर हमको कहे कि तुम चोरी कर कर लिखी हो। हम बोले कि नहीं सर, हम चोरी कर कर नहीं लिखे, क्योंकि मेरा फ़ोन तो पहले से ही जमा था, तो हम कहाँ से लिखेंगे? कहा कि नहीं चोरी की हो। हम बहुत रोए गिर गए कि सर मेरा कॉपी दे दीजिए। यहाँ तक कि जो गार्डिंग के टीचर आए थे, उसमें से एक मेरा वीडियो तक बनाने लगे। हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, कहे कि जाके धूप में खड़ी हो जा। और हमको कुछ समझ में नहीं आया और हम छलांग लगा दिए। मतलब हमको टॉर्चर कर कर के हमको मजबूर कर दिया गया कि हम छलांग लगा लें। और सब झूठ अफ़वाह बना रहे हैं कि छत से गिर गई, रील्स बना रही थी तो गिर गई, पैर फिसल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ तक कि जब गिरे तो कोई मेरे हेल्प करने के लिए नहीं आया। एक भैया हैं गया कॉलेज के, वही हमको उठाकर ऑटो पे बैठाएँ, तो वो पर झूठ-झूठ ब्लेम लगाने लगे कि तुम रील्स बना रही थी इसलिए चक्कर खाकर गिर गई। मैं कहा कि नहीं ये झूठ है, और नहीं तो मेरी फैमिली से कह रहे हैं कि इसका सीटी स्कैन करवाओ। ये पागल हो गई है। एक बहुत ही दुखनीय घटना गया कॉलेज में घटा है कि एक बच्ची को गया कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वो दिमागी टेंशन में आ करके छत से कूद गई। आज हम लोग डॉक्टर मनोज जी के क्लिनिक में आज उनको देखने के लिए आए हैं और उनके प्रचार के द्वारा मुझे धमकी दिया गया कि अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह से स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, वो काफ़ी दुखनीय है। मैं अब भिन्न भिन्न तरह के प्रताड़ना करने लगे, वीडियो बनाने लगे। अगर कोई तरह का गड़बड़ी थी तो रेस्टिकेट करते, एफआईआर कराते, कानूनी कार्रवाई करते, पर इनको इतना प्रताड़ित महसूस हुआ कि आत्महत्या के लिए ये नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। बिहार के गया कॉलेज में बीएससी सेमेस्टर परीक्षा के दौरान पहली मंजिल से छलांग लगाकर गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा नैना कुमारी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। शनिवार को गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव शहर के व्हाइट हाउस स्थित निजी नर्सिंग होम पहुंचे और इलाजरत छात्रा एवं उसके परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। जनप्रतिनिधियों ने छात्रा के बेहतर इलाज, आर्थिक सहयोग और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पीड़िता को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। वहीं अस्पताल में भर्ती छात्रा नैना कुमारी ने बीएससी के हिंदी पेपर का अस्पताल में ही शिक्षक और वीडियोग्राफी के निगरानी में परीक्षा दी, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इस दौरान आपको बता दें कि घटना को लेकर अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान उसके पास मोबाइल मिला था, जिसे उसने स्वयं शिक्षक को सौंप दिया था। छात्रा के अनुसार उसने यह भी स्पष्ट किया था कि वह मोबाइल लेकर जरूर आई थी, लेकिन उसने किसी प्रकार की नकल नहीं की थी। इसके बावजूद परीक्षा के दौरान कुछ लोग कमरे में आए और उससे लगातार पूछताछ करने लगे। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे परीक्षा कक्ष से बाहर धूप में खड़ा कर दिया गया और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। छात्रा ने कहा कि कुछ शिक्षक उसका वीडियो भी बनाने लगे थे। इस पूरे घटनाक्रम में वह बेहद घबरा गई और तनाव में आकर उसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। अस्पताल में दर्द से छटपटाती छात्रा ने कहा कि मेरे शरीर में काफी दर्द है, मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही हूँ। एग्जाम सेंटर में मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मुझे धूप में खड़ा किया गया, वीडियो बनाया गया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने उसे पागल तक कह दिया और सिटी स्कैन कराने की बात कही। उसने कहा कि वह पूरी तरह सामान्य है और उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। छात्रा की इस आपबीती ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। पीड़िता और उसके परिजन
परिजनों से मुलाकात के दौरान मेयर गणेश पासवान ने कहा कि छात्रा ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला मानसिक प्रताड़ना का प्रतीत होता है और इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी की मुझे दूरभाष के द्वारा बिहारी परिषद के कुछ लड़कों के द्वारा ये सूचना दिया गया कि कल एक बहुत ही दुखनीय घटना गया कॉलेज में घटा है कि एक बच्ची को गया कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वो दिमागी टेंशन में आकर के छत से कूद गई। आज हम लोग डॉक्टर मनोज जी के क्लिनिक में आज उनको देखने के लिए आए हैं और उनके द्वारा बताया गया कि प्रचार हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे सर, तो बहुत से उनके प्रचार के द्वारा मुझे धमकी दिया गया कि अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह से स्टूडेंट के द्वारा किया गया है वो काफ़ी दुखनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं कमिश्नर साहब से इसके बारे में भेंट करूंगा और माननीय शिक्षा मंत्री पर भी ये सूचना दूंगा कि कोई बच्चे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए और उनका प्रिंसिपल का वहाँ दायित्व होता है कि कोई बच्चे पर कोई घटना न घटे और आप ही उस पर धमकी दीजिएगा, वो काफ़ी दुखनीय है। मैं इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री और राज्यपाल से करूँगा। तो जीबीएम कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम चल रहा है बीए 6 सेमेस्टर का। हम हिंदी मेजर की छात्रा हैं जीबीएम कॉलेज से। और जैसे कि हम एग्ज़ाम में एंट्री किए ना, तो चेकिंग हो रहा था लेकिन मेरा फ़ोन उनको नहीं मिल पाया। तो फिर भी जैसे कि हम एग्ज़ाम वाले हॉल में गए तो ईमानदारी से अपना फ़ोन निकाल कर क्लास टीचर को दे दिए कि सर मिस्टेक से फ़ोन है, आप ये फ़ोन रखिए, जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा पेपर देंगे तो आप फ़ोन दे दीजिए। कहा ठीक है। और फिर हम कॉपी पे अपना लिखने लगे। उसके 1 घंटा बाद कुछ गार्डिंग करने के लिए टीचर्स आए और वो जब वहाँ पर फ़ोन रखा हुआ देखे तो 2-3 लड़कियों का भी था। तो वो मेरा फ़ोन दिखा कर पूछे कि किसका है, तो बोले कि सर मेरा कॉपी है। तो वो कॉपी देखे और मेरा मोबाइल और कॉपी दोनों छीनकर हमको कहे कि तुम चोरी कर कर लिखी हो। हम बोले कि नहीं सर, हम चोरी कर कर नहीं लिखे, क्योंकि मेरा फ़ोन तो पहले से ही जमा था, तो हम कहाँ से लिखेंगे। कहा कि नहीं चोरी की हो। हम बहुत रोए गिर गए कि सर मेरा कॉपी दे दीजिए। यहाँ तक कि जो गार्डिंग के टीचर आए थे उसमें से एक मेरा वीडियो तक बनाने लगे, हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कि जाके धूप में खड़ी हो जा। और हमको कुछ समझ में नहीं आया और हम छलांग लगा दिए। मतलब हमको टॉर्चर कर करके हमको मजबूर कर दिया गया कि हम छलांग लगा लें। और सब झूठ अफवाह बना रहे हैं कि छत से गिर गई, रील्स बना रही थी तो गिर गई, पैर फिसल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ तक कि जब गिरे तो कोई मेरे हेल्प करने के लिए नहीं आया। एक भैया हैं गया कॉलेज के, वही हमको उठाकर ऑटो पे बैठाएं। मेरी दोनों सहेलियां हमको लेकर आ रही थी तो उसको भी मतलब गार्डिंग वाले टीचर डांटने लगे कि तुम्हारा कॉपी छीन लेंगे अगर उसके साथ गिर गए, कि नहीं हम जाएंगे। वो दोनों हमको हॉस्पिटल तक लेकर आए और वहाँ जब गया कॉलेज के प्रिंसिपल आए तो वो पर झूठ ब्लेम लगाने लगे कि तुम रील्स बना रही थी इसलिए चक्कर खा कर गिर गए। अगर कि नहीं ये झूठ है, और नहीं तो मेरी फैमिली से कह रहे हैं कि इसका CT स्कैन करवाओ। एक पागल हो गई है। तो जैसे हाँ हमको पागल बना दी कि CT स्कैन करो, पागल हो गई। मतलब एग्जाम भी दे रही थी आप? आज किस तरह एग्जाम हुआ आज आपका? आज ठीक ही गया है। किस तरह का कैसे अस्पताल में ही हाँ यहीं दी हॉस्पिटल में ही। कौन सा पेपर था? मेजर 12 हिंदी का। आपने एग्जाम दिया? हाँ कोई साथ थे क्या कॉलेज के? साथ थे? हाँ वो सब बाहर खड़े हुए थे कॉलेज के। कुछ हॉस्पिटल में ही आपने एग्जाम? हाँ हॉस्पिटल में एग्ज़ाम दिया है। क्या नाम था? नैना कुमारी। कहाँ गया के? हाँ टेकारी रोड गोलपत्थर गया के हैं। एग्ज़ाम जो हो रहा था उसे जो एग्ज़ाम में थे वो लोग आए और भिन्न भिन्न तरह के पड़तालना करने लगे, वीडियो बनाने लगे। अगर कोई तरह का गड़बड़ी थी तो रेस्टिकेट करते, FIR कराते, कानूनी कार्रवाई करते, पर इनको इतना प्रताड़ित महसूस हुआ कि आत्महत्या के लिए ये विवश हुए और ऊपर मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। नतीजा ये है कि हाथ पैर कमर सब टूटा पड़ा हुआ है। जब ये मेडिकल अस्पताल में गए, जो वो बोल रही है, मैं वहाँ नहीं था, तो बोले कि वो मंत्री जी और अध्यक्ष जी के जो रिश्तेदार हैं, जो प्रिंसिपल बने हुए हैं गया कॉलेज के, और उनमें बहुत ज़्यादा घमंड है और पैरवी के नाम पर
वो आए मेडिकल में और हमको भद्दा भद्दा बात बोलने लगे और बोले बर्बाद कर देंगे अगर तुम ये वो। इलाज से वहाँ वंचित कराने की कोशिश की, हम लोग जान बचा के प्राइवेट अस्पताल में आए। एक बात ये हुई। दूसरा बात, आज सुबह में हम जब उठे समाचार पत्र पढ़े हैं तो प्रेम जी के गली में पब्लिक सब निकल के रोड पर बिजली और पावर के लिए इस भीषण गर्मी में चिल्ला रहा है, ऐसा खबर समाचार पत्र में की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों से भी बातचीत कर छात्रा के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही छात्रा के पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए कहा कि परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस कठिन समय में पूरा समाज छात्रा और उसके परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि छात्रा के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने चिकित्सकों से विशेष रूप से बात की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। एक छात्रा को ऐसी परिस्थिति में पहुंचना पड़े, यह शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। हमारी कोशिश है कि छात्रा जल्द स्वस्थ हो और उसे न्याय मिले। गौरतलब है कि शुक्रवार को गया के इस कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षा के दौरान यह घटना हुई थी। छात्रा द्वारा पहली मंजिल से छलांग लगाने के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को तत्काल शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद आपको बता दें कि छात्र छात्राओं और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच भी नाराजगी देखी जा रही है। कई छात्र संगठनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पुलिस भी पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सच सामने आता है और छात्रा को न्याय कब मिल पाता है। खैर, आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।